वो कहाँ तक गया था इसमें? फेडरलिज्म हो गया था, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया था, और ये दो क्या थे? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स लिखे थे, लिखे थे, लिखो तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ठीक है, हेडिंग डालते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स are basic rights for the human inherent in the constitution, inherent the constitution, इंसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो इनके फंडामेंटल राइट्स। जैसे हमारे जीवन में है बेसिक चीजें क्या है? ऑक्सीजन है, क्या है? फूड है, ठीक है, शेल्टर है, लैंड है, ये सब क्या है? बेसिक चीजें हैं। ऐसे हमारे राइट्स भी क्या है? फंडामेंटल बेसिक चीजें हैं, जो होना जरूरी, होना जरूरी। Insert in the constitutions. Insert in the constitutions. Fundamental rights are basic rights for the human. Insert in the constitutions. Insert in the constitutions. Which are guaranteed to all the citizens, ये सभी नागरिकों को क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। फंडामेंटल राइट्स are applied लागू होते हैं without any discrimination, of religion, धर्म, race, caste, etc. Fundamental rights are applied without any discrimination of religion, race, caste, etc. ये बिना भेदभाव क्या होते हैं? लागू होते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आपकी रेस क्या हो, आपकी कास्ट क्या हो, कोई मतलब नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स सबके लिए बराबर है। ठीक है, सबके लिए इक्वल है। सिग्निफिकेंटली सबसे महत्वपूर्ण जो है, सिग्निफिकेंटली सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है? दे आर फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ये कोर्ट के द्वारा बेटा लागू हो गया धर्म में, ये याद रखना। कोर्ट के द्वारा क्या हो गया? लागू हो गया। फंडामेंटल राइट्स इन्हें कोई मना ही नहीं कर सकता। जो आपके फंडामेंटल राइट्स है इन्हें कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर कोई मना करेगा तो किसके द्वारा लागू होंगे? कोर्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। ठीक है, कोर्ट के द्वारा क्या हो गया? लागू। जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या सब?
There are 6 fundamental rights in the Constitution. इसीलिए नीचे ही लिखना है बेटा। There are 6 fundamental rights. 6 fundamental rights. बेटा 7 थे कितने? 7। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता बेटा तो ये पोल और ये हाईवे ये रोड्स वगैरह कुछ नहीं डल पाते, क्योंकि जमीन जैसी लेते हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या गया 44 अमेंडमेंट एक्ट आया, 44 का संविधान संशोधन हिंदी में कहते हैं, उसके द्वारा क्या हुआ जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। अब जब निकाल दिया गया एक लीगल राइट बन गया, एक लीगल राइट है कि आपकी जमीन लेंगे और आपको क्या दे देंगे, मार्केट प्राइस देंगे, क्या दे देंगे, हाँ जैसे भी ब्रिज वगैरह बनेंगे तो आपकी जितनी जमीन आएगी मार्केट प्राइस दे देंगे, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। और फंडामेंटल राइट्स होता है बेटा तो पुल ब्रिज रोड कुछ निकले नहीं पाता, क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट था, साथ थे एक निकाल दिया गया। समझ में आ गया? अब पहला कौन सा है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमें बेटा आज़ादी का अधिकार है, किसका अधिकार है, आज़ादी का। दूसरा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, हमसे सब बराबरी है, ठीक है। और तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण करना, हमारा तो शोषण ना कर ले, ठीक है। और दे बेटा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपना धर्म स्वीकार करने का अधिकार है, कोई सा भी धर्म को एक्सेप्ट करने का, फॉलो करने का, उसको प्रोपोगेट करने का तीनों अधिकार है, कोई सा भी धर्म आप अपना सकते हैं, हमेशा फ्री है। 5 है बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो है वो 6 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि इसे ही भीमराव अम्बेडकर ने कहा सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यही बेटा आर्टिकल 32 था, इसके अंदर क्या था, आर्टिकल 32 यानी कि 32 इसी के ही द्वारा हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। A grievance person can go directly to the Supreme Court and High Court. Supreme Court by the Article 32 and High Court by the Article 226. ठीक है।